নমস্কার প্রিয় দর্শক, সঙ্গে রয়েছি আমি বেসরকার। আশা করছি ভালোই আছেন, সুস্থ থাকুন, নিজের পরিবারের প্রতি নজর রাখুন। ভিডিওটি দেখুন, ভালো লাগলে বেশি বেশি করে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করুন, সকলকে দেখার সুযোগ করে দিন। নতুন প্রতিবেদন পেতে সাবস্ক্রাইব করুন গঙ্গারামপুর টিভি। এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে। লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। সঙ্গে থাকুন। জয় হিন্দ। आज तो हमने आपकी विरासत के प्रतीक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी अलीगढ़ में कर दिया है। अब तो अलीगढ़ में अपना विश्वविद्यालय हो गया है। विश्वविद्यालय के लिए आपने ताली नहीं बजाई, लगता पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है क्या? अरे विश्वविद्यालय आपकी पीढ़ियों को बनाएगा, ये एक दिन के लिए नहीं है, कई कई पीढ़ियों को बनाने का कार्य करेगा। और याद करना, इसको एक प्रतिस्पर्धा में लेके आना है कि अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का विश्वविद्यालय वहां आगे बढ़ता है या ये आगे बढ़ता है। बहनों भाइयों, उस प्रतिस्पर्धा के लिए आज अलीगढ़ को खड़ा किया गया है। आज अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है। अलीगढ़ आज स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय, सुरक्षा और समृद्धि का एक अद्भुत समन्वय अलीगढ़ को एक नई पहचान दिला रहा है। और उन स्थितियों में भी अगर हम लोग उन लोगों को मौका देंगे जो लोग अपने करतूतों से ही जाने जाते हैं, कारनामों से ही जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी, इसकी पहचान क्या है? इसका असली चेहरा देखना है। अयोध्या में निषाद और कश्यप जाति की बेटी के साथ इनके नेता ने जो किया था, मोइन खान ने जो कृत्य किया था, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? इनके एक नेता कन्नौज में भी है, उसने जो कृत्य किया था एक बेटी के साथ में। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज के लिए कलंक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये लाल टोपी काले कारनामे, इसको पनपने मत दीजिए। उत्तर प्रदेश को ये लोग फिर से जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है, यह फिर से उत्तर प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल देगा। आपने देखा होगा कैसे ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं। कितना इन्होंने झूठ बोला था, अफवाह फैलाई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, आज तो एक्सपोज हो गए। कहते थे खटाखट खटाखट, कहां वो खटाखट है? 1-1 लाख रुपए देने की जो बात कही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, आज वो कहां वो पैसा है? ये खटाखट नहीं, ये चुनाव आया है, अब इनका सफाचट कर दीजिए। সেই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে। जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हित में, राष्ट्रीय अखंडता के हित में कश्मीर में धारा 370 को हटाने का एक निर्णय लिया, दूरगामी सोच के साथ निर्णय लिया, और पिछले 5 वर्षों के अंदर कश्मीर के अंदर विकास और सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल मिला। आज लाखों पर्यटक कश्मीर में आते हैं। तब फिर से उस कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बनाने के लिए ये शरारत प्रारंभ हो चुकी है। भारत के मुकुट को, भारत का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर एक बार फिर से मजहबी उन्माद के कोड़ में उसको बदलने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। मजहबी जुनून का एक बेर हाउस उसको फिर से बनाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, जो मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस जब भी सफल होगी
आपको विभाजित करके सफल हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं, बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।